नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का अगला पार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि देके रखा है यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1 dx। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, जितना सिंपल दिख रहा है ना, ये इतना सिंपल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट, इजी है, पर भैया सॉल्यूशन बहुत लंबा जाने वाला है। मतलब दिख तो जरा सी जान है, लेकिन ये ऐसा सॉल्व करवाएगा ना, ऐसा सॉल्व करवाएगा कि आप लोग इस सर के आएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले सिंपल वे में। तो ये क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वेयर, ए बी एन बी, ठीक है, बी स्क्वेयर। आपको याद होगा इस तरह का एक फार्मूला हमारा हुआ करता था, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो होता था ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके हिसाब से हमने देखो ए माइनस बी तो एक्स माइनस 1, ए स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर, ए बी मतलब एक्स इंटू 1 और ये प्लस का 1, ऐसा करके ले लिए। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा पैटर्न आता है तो हमने लिखने का तरीका ऐसा है कि आई इज इक्वल टू, काम करो इस पूरे पार्ट को मैं ले लेता हूं यहां पर, दैट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो है, इसको लिखो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं अपॉन का फिर से एक बार लिख लेता हूं, हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल ही होने वाला है। इसका यहाँ a में मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका यहां मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स प्लस सी में एक्स माइनस 1 का, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये एक काम तो हमारा हो गया। तो अभी क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आएगा एक्स माइनस 1। अब देखो भाई, ये तो बात आ गई यहां तक। अब इसके अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है, तो पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। अगर यहां 1 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप जब करोगे ना इसको तो आपको क्या करना है कि ये एक स्टेप बढ़ा के लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें तो पूरा 0 हो जाएगा। मैं यहां लेता हूं 1 इज इक्वल टू ए, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का 1 ए इंटू ये 1 2 3 3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 3। आपको ए का एक वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, एक ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। अब मुझे एक्स की एक और वैल्यू पुट करना, तो यार एक्स की एक वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। देखो क्या होता है, 1 का 1, ए का ए, 0 स्क्वायर प्लस 0 मतलब 0 प्लस 0 प्लस 1, बी का वैल्यू यहां पर प्लस का, बी की जगह b इंटू 0 प्लस सी, और ये 0 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 का 1, ये a 1 जा a, b 0 हो जाएगा, c का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस का c, तो c इधर भेज दो, ये होगा a माइनस 1, a कितना है 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 1 जा 3 अपॉन 3, तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है ना। अब ये एक वैल्यू आ गया हमारा c का। ठीक है, हमको देखो x की एक वैल्यू पुट कर दी हमने, x की दूसरी वैल्यू पुट कर दी, तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो हमने 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अब 2 पुट कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नहीं पुट कर, आपको वैल्यू पुट करके बस आंसर लाना भी है। ठीक है ना, तो लिखो यहाँ पर नाउ x की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या है 1 का 1, a का a, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 प्लस सी एंड 2 माइनस 1। देखो b इंटू 2 प्लस सी 2 माइनस 1, तो ये 1 का 1, ये a का a, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 और 2 और 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 2b प्लस सी और इंटू 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 ये हो जाएगा 7a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, एक काम करो 1 का 1
ए की जगह क्या है भाई 1/3 है, बी की जगह क्या है -2/3 है, बी नहीं सी की जगह पर है, बी नहीं है सी की जगह पर, तो 2b ऐसा कैसे रखो और -2/3 कर लो। एक काम करो भाई 1 का 1, इस पूरे का एलसीएम 3 ले लो, तो ये 7 का 7, ये प्लस का 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 6b और माइनस का 2, तो 3 इधर आ जाएगा, ये 7 में से क्या तो 5 प्लस 6b, 5 इधर भेज दो तो 6b, ये -2 6b, तो b क्या हो गया -2/6, तो b क्या हो गया -1/3। ठीक है, अब क्या हो गया देखो a आ गया, b आ गया, c आ गया। चलो भैया अपना काम कर लो, है ना, अपना जो काम है वो कर लो। क्या काम है लिखो इसको, यहां पर i का i इंटीग्रेशन में a के अपॉन में a मतलब 1/3 dx अपॉन में x - 1 प्लस bx प्लस c, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -1/3x और माइनस में ये क्या आ रहा है माइनस में 2/3 और ये क्या है यहाँ पर 1 मिनट bx प्लस c लिखा है ना, तो bx प्लस c हमने लिख लिया और नीचे क्या आ रहा है ये आ रहा है x² प्लस यहाँ पर x + 1 और ये हो गया dx। ठीक है, अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, यहां से -1/3 बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा, ये भी 1/3 आएगा, इंटीग्रेशन में dx x - 1 आएगा, ब्रैकेट लगा दो, ये हो जाएगा माइनस का 1/3, ऊपर आएगा x + 2 अपॉन में आएगा x² + x + 1 dx। अभी इसमें और कुछ ट्विस्ट है, नीचे x² + 2 है, एक काम करते हैं नीचे ऊपर ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताता हूं। देखो i = 1/3 dx x - 1 प्लस नहीं है -1/6 है और ये 2x + 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा x² + x + 1। अब देखो जरा, मैं अगर इसको t सपोज करता हूं तो ये क्या आता है 2x + 1 आएगा ना, लेकिन 2x + 4 आ रहा है, तो उसको और तोड़ते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं i = 1/3 इंटीग्रेशन dx x - 1 -1/6 ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन में 2x + 1 अपॉन x² + x + 1 dx और इसको +3 कर दो, 3 वाला फिर अलग कर देना, तो i का i 1/3 इंटीग्रेशन में dx x - 1 -1/6 इंटीग्रेशन 2x + 1 x² + x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन में 3 dx अपॉन में x² + x + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये तो यहां पर इस तरह से आ गया, अब ये -1/6 का जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये i का i, ये 1/3 इंटीग्रेशन में dx x - 1 -1/6 इंटीग्रेशन में 2x + 1 ये dx अपॉन x² + x + 1 माइनस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया 1/6 और ये 3 बाहर आ गया dx x² + x + 1। ठीक है ना, अब देखो अभी फिर से क्या क्या होगा, यहां पर पहला वाला केस i = 1/3, ये आपका हो रहा है log x - 1, पहला काम हो गया, -1/6। अगर मैं इसको यहां पर मतलब इस पे काम करते ना, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, ये i1 है, ये i2 है और ये i3 है, हम तीनों को सॉल्व करते हैं। पहले i1 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं i1 वाला पार्ट यहीं ले लेता हूं, i1 क्या होगा 1/3 इंटीग्रेशन में dx x - 1, तो i1 क्या होता है 1/3 log of x - 1 हो जाएगा प्लस का c1। ये मेरा i1 कंप्लीट हो गया। अब मुझे i2 सॉल्व करना है, मैं i2 एक काम करता हूं, i2 को मैं यहां ले लेता हूं, दैट इज i2 =
-1/6 इंटीग्रेशन में 2x + 1 अपॉन x² + x + 1 dx। तो इसको t सपोज कर लो, इसको t सपोज कर लो x² + x + 1, ठीक है। तो dt क्या होगा, dt होगा दैट इज 2x + 1 dx। तो ये पूरा dt हो जाएगा। तो I2 क्या हो जाएगा, I2 होगा -1/6, एक मिनट रुकिए, -1/6 इंटीग्रेशन में dt अपॉन t, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज -1/6 log x² + x + 1, ठीक है, और प्लस का C2। तो ये क्लियर हो गया आपका, यहां पर ये हो गया 6। अब बात करते हैं I3 की, इसकी I3 कैसे सॉल्व करेंगे, कट गई। लिखो यहाँ I3 क्या है, -1/2 इंटीग्रेशन में 2x अपॉन x² + x + 1। तो भैया देखो यहाँ 1 है, इसके आधे का स्क्वायर मतलब इसका एक का आधा, मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस भी करो माइनस भी करो, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये आएगा I3 = -1/2 इंटीग्रेशन में dx अपॉन ये और ये, तो हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/4। तो I3 क्या हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन में dx, ये हो रहा है x + 1/2 का स्क्वायर, 3 4 4 में से एक गया तो 3/4 हो गया, ठीक है। चलो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो भाई ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जितना छोटा दिख रहा है वैसा नहीं है, बस करते चले जाओ, ठीक है। तो ये I3 यहाँ पर जगह है थोड़ी सी है, तो मैं काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ I3 = -1/2 इंटीग्रेशन में dx, ये होगा x + 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इतना पार्ट में इरेज कर देता हूँ, इतने पार्ट में ये आ जाएगा। एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो दोस्तों, मैंने ये पार्ट इरेज कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट I लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिखता हूं, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। तो I का I1 की जगह क्या आएगा, I1 क्या आएगा, ये आएगा I1। तो ये क्या है, 1/3 लिखो यहाँ पर, 1/3 log of x - 1, ठीक है ना, x - 1 प्लस का, प्लस भी नहीं है, ये I1 है दो, ये C1 मत लिखो, ठीक है, C1 मत लिखो, हम डायरेक्ट C लिखेंगे। फिर I2 क्या है, I2 ये है -1/6 log of x² + x + 1, ठीक है, C2 भी मत लिखो। फिर -1/2, अब देखो ये क्या है, ये dx अपॉन x² + a², x² + a² का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/a, तो a की जगह √3/2 है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, तो x की जगह है x + 1/2 और अपॉन √3/2, और प्लस का सबका c लिख दो। अभी क्या होगा, 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो I क्या आएगा, 1/3 log x - 1 -1/6 log of x² + x + 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2 का है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 1/√3 प्लस का c, बस हो गया जी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। देखा आपने कितना कमाल का क्वेश्चन था ये। मैंने कहा ना कि दिखने में बहुत छोटे से है, पर सॉल्व करते करते आपको मजा आ जाएगा, तो करते चले जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, 16th क्वेश्चन, लेकिन ये आपको साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है। बाहर आपको कॉस भी दे के रखा है, यहाँ कॉस एक्स दे के रखा है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करोगे, सबसे पहले ये सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, मतलब I का I, ये इंटीग्रेशन में 3 sin x - 2, ये cos x dx है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या करना है, ये 5 का 5, ये 4 का 4, ये sin x - 1 - sin² x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I का I, ये है 3 sin x - 2 cos x dx अपॉन में 5 - 4 sin x -1 प्लस sin² x, और ये dx तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा,
ये आई का आई, ये हो गया 3 sin x माइनस 2 cos x dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस का 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हम सपोज करेंगे, यहां सपोज वाला मूवी स्टार्ट हो जाएगा। सपोज t ले लो आप sin x के इक्वल, तो dt क्या होगा, वो होगा cos x dx। ठीक है ना, dt क्या हो जाएगा बेटा, cos x dx हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आपको dt लगाना है। i क्या हो जाएगा, ये होगा 3t माइनस 2 ये dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो भैया ये तो सीधा सीधा जम गया, ये तो सीधा सीधा जम गया। क्या जम गया, ये i का i इंटीग्रेशन में 3t माइनस 2। एक काम करो ना, इसको इसके एक स्टेप में यही लिख देता हूं, इसके एक स्टेप ये लिख देते हैं, दैट इज 3t माइनस 2 dt। और भैया ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो t माइनस 2 का स्क्वायर हो गया ये। तो t माइनस 2 का स्क्वायर हो तो उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख दो ऐसे, दैट इज 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का स्क्वायर, तो a अपॉन t माइनस 2 और b अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3t माइनस 2 a के साथ में t माइनस 2 और b का b। ठीक है ना, b का b, जरा कंपेयर कर लो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3t माइनस 2 ये 80 माइनस 2a प्लस b। तो इनको कंपेयर कर लो, आपको a की जगह पर क्या मिल रहा है, आपको a की जगह मिल रहा है 3 बाय कंपेयरिंग, और माइनस 2a प्लस b ये माइनस 2 के इक्वल है, तो हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 और ये माइनस का 2, तो b क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 2 जा 6, तो b हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, ये a आ गया, b आ गया। ठीक है, बस अब क्या है, अब आपको सीधा वैल्यू पुट कर देना है, आपका काम खत्म। कैसे पुट करना, मैं लिखता हूं यहाँ i, यही लिखिए, दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आपका a मतलब क्या है 3 अपॉन t माइनस 2 dx प्लस b के अपॉन में 4 अपॉन t माइनस 2 स्क्वायर dx नहीं है, dt है, dt करो क्योंकि अपॉन में t है। ठीक है ना, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये i का i होगा और ये 3 का 3 होगा log t माइनस 2। ठीक है ना, ये log t माइनस 2 हो गया प्लस का ये 4 का 4, देखो अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में t माइनस 2 का स्क्वायर। अगर ऐसा होता कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx होता तो आप क्या करते, इसका ये ऊपर चले जाता, फिर क्या होता है x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो अपॉन में माइनस 1 x पावर माइनस 1, तो ये आता माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको करेंगे इंटू माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 dt हट जाएगा, प्लस का c कर लो, और अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो यार, i का i 3 log t क्या था, t हमने साइन सपोज किया था, साइन x माइनस 2 प्लस मतलब माइनस 4 अपॉन साइन x माइनस 2 प्लस का c। ठीक है, इस तरह से करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या देखे रखा है, यहाँ है i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स एंड साइन 2x। अब देखो बड़ा ध्यान से समझने वाला ये क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जमेगा नहीं, सिर्फ ये 18 19 20 21 चारों क्वेश्चन एक जैसे है, सिर्फ कुछ पैटर्न्स है वो आपको ध्यान में रखना है, आंसर्स भी आपके एक जैसे ही आएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं i को यहाँ पर i लिख देता हूं, तो थोड़ा इस साइड से लिखता हूं कारण हमको बहुत सारी जगह ढंग लगने वाली है। साइन को साइन ही रहने दो, साइन 2x को कर दो 2 sin x cos x, लिख सकते हैं ना, और इसको कर दो dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, i को i रहने दो, 1 अपॉन यहां से sin x कॉमन निकाल लो, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, यहां बचेगा 1 प्लस 2 cos x और ये dx। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि यहाँ अपॉन में जो है ये अपॉन में साइन है ना, और यहाँ एक कॉस दिया, तो नीचे ऊपर साइन का मल्टीप्लाई करो, इसको भी कन्वर्ट करो कॉस में और फिर सॉल्व करो। मतलब क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ध्यान से करोगे तो सब हो जाएगा। i का i
यहाँ ऊपर साइन का मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स डीएक्स, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इस साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है हमको, काय में, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे दैट इज इन द कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो आई का आई इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स अपॉन में इसको कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको लिख दो 2 कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दीजिए। तो i इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, इसको लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और इसको लिख दो 2 कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां कॉस है तो t सपोज करो कॉस एक्स के इक्वल, तो dt क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स के। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस को इधर लगा दो, ये हो जाएगा माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना, अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं dt में। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dt अपॉन में 1 प्लस टी 1 माइनस टी और 2t प्लस 1। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम सेटल कर लेते हैं अपने उसी पैटर्न में, पुराने वाले पैटर्न में जहां हमको इसको सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन लिख लो इसको। अच्छा ये देखो dt माइनस में, तो बेटा इसको माइनस लगा लो, तो ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। ओके, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, जगह का बहुत ज्यादा यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आने वाला है। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी 1 माइनस टी 2t प्लस 1। ठीक है, किसके इक्वल है, a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन 1 माइनस टी और c अपॉन 2t प्लस 1। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का -1 रहेगा, a के साथ में इसको और इसको लिख लो दैट इज 1 माइनस टी 2t प्लस 1, b के साथ में इसको और इसको लिख लो 1 प्लस टी 2t प्लस 1 और c के साथ में इसको लिख लो, इसको 1 प्लस टी 1 माइनस टी। अब देखो यहां पर हमको 3 वैल्यूज मिलती है t की, पहली दूसरी तीसरी। तो पहले t की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, पहले t इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो क्या होगा -1। अगर t -1 पुट करते हो तो ये और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं। ठीक है, तो a क्यों, देखो -1 -1 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 2 इंटू -1 प्लस का 1। ठीक है, ये आपका a का वैल्यू यहां पर निकल जाएगा। क्या होगा देखो, ये -1, ये हो रहा है 2a इंटू -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो आपका a आ गया 1/2। ठीक है, अब मैं t की जगह पर क्या पुट करता हूं, t की जगह पर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं। देखो क्या होगा, अब 1 पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा, देखो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, है ना। देखो ये 1 -1 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, तो 0 0 ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ -1 ऐसा कैसे रहेगा, ये b का b ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, तो -1 b इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो b क्या हो रहा है बेटा, b हो रहा है -1/6। ठीक है, b का वैल्यू निकल गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना c का, तो c का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2t लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2t प्लस 1 जो है उसके हिसाब से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 0 भी पुट कर सकते हैं ना, ये आपके ऊपर है। ठीक, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 2t प्लस 1 अगर मैं 0 के इक्वल लेता हूँ तो मेरा t आएगा -1/2। ठीक है, अब मैं -1/2 अगर रखता हूँ तो क्या होगा, देखो -1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो -1 का -1 और c का c, 1 -1/2 और 1 -1/2। तो देखो भाई ये -1 ये c, यहाँ आधा बचेगा और ये बचेगा 3/2। तो मेरा c क्या आ रहा है, देखो 2 1 2 1 हो रहा है ना, और ये यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये क्या आएगा, मेरा होगा c क्या आएगा 2 2 4 -4/3। तो मेरा c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो हमें a b c का वैल्यू मिल गया है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, ये तीनों वैल्यूज उठा के आपको यहाँ पुट कर देनी है।
तो मैं करता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में a मतलब क्या है 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी, ओके, प्लस यहां आ जाएगा दूसरे वाला b की वैल्यू है -1/6 dt अपॉन 1 माइनस टी, और प्लस इंटीग्रेशन में c का वैल्यू क्या है -4/3 dt अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है ना। अभी एक काम करो, थोड़ा सा मैं एक बदलाव कर देता हूं यहां पर, इसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं I इज इक्वल टू इसको 1/2 dt, 1/2 को एक काम करता हूं मैं आगे ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां मैं 1/2 को आगे ले लेता हूं, ये होगा dt 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ऊपर नीचे का माइनस कट जाएगा। देखो ये माइनस है ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो कट जाएगा, तो 1/6 dt अपॉन t माइनस 1, ठीक है, और ये -4/3 dt अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो देखो इसको मैं 1 प्लस टी को मैं t प्लस 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो t प्लस 1 लिख दो, तो I क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2, ये हो जाएगा log t प्लस 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा log t माइनस 1 माइनस 4/3, ये हो जाएगा log 2t प्लस 1, और 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार, ठीक है। तो I क्या आ रहा है बेटा, I हमारा आ रहा है 1/2 log t की जगह पर रख दो, t हमने क्या सपोज किया था भैया, cos सपोज किया था, तो होगा cos x प्लस 1, ठीक है, यहां प्लस का c लगा दो, प्लस 1/2 log cos x माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2/3 log 2 cos x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, पर आपको लग रहा होगा ये तो इरेज ही नहीं किया सर ने, चलो इरेज कर लेते हैं। क्या अगले क्वेश्चन में क्या फर्क है, सिर्फ 19 जो क्वेश्चन है ना बेटा, 19 क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 2 देके रखा है, ठीक है, यहाँ 2 sin x है, sin 2x है, ठीक है। हम एक एक स्टेप बदलते जाते हैं, मैं रेड पेन से बदलता हूँ, यहाँ 2 रखिए, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 निकल गया तो ये 1 प्लस ऐसा आ जाएगा, तो ये 2 अगर इधर आ गया तो मैं 1/2 बाहर दे देता हूँ, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, बाकी जैसा है वैसे कैसे चलेगा। फिर ये 1/2 यहाँ आएगा, तो ये ऐसा कैसा यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 cos x प्लस 1 होगा। फिर से क्या करेंगे, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन आ गई, ऐसा हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस cos x और cos x प्लस 1 डबल है, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये होगा 1 प्लस टी इस तरह से, तो इसको 1 प्लस टी, या इसको लिखिए ना 1 प्लस टी माइनस 1, और इसको भी 1 प्लस टी का स्क्वायर कर दो, या इसको हटा दो। क्यों ऐसा, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको, मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये है 1/2, सिर्फ 1/2 आगे लगा, मतलब देखो फर्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही आगे लगा, यहाँ पर 2 लगा ना, तो ये 2, ये sin 2x और ये sin 2x कॉमन निकल गया, यहाँ पर देखो ये sin 2x कॉमन निकला, तो 1 प्लस cos x बचा, तो 1 प्लस cos x को मैंने फ्लिप कर दिया cos x प्लस 1, ये आपको रखना है तो वैसे रखिए, 1 प्लस cos x कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 1 प्लस cos x ही रहने दीजिए, मतलब आपको कोई और बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, 1 प्लस cos x। अब देखो यहाँ 1 प्लस cos x 2 बार है, तो मैं एक ही बार लिखता हूँ उसको, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस बी, अगली स्टेप में कर देना, इसको 1 प्लस cos x रखो, अगली स्टेप में कर देना, ठीक है, इसको मैं x लगा देता हूँ, फिर बाद में हमने cos सपोज किया, बिल्कुल जैसा का वैसा यहाँ तक वैसा का ऐसे ही आना है, ठीक है, माइनस ये हो रहा है, तो माइनस आपका यहाँ लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा ऊपर dt, देखो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये sin x dx माइनस dt का इक्वल है, तो माइनस dt का माइनस आगे कर दिया, 1/2 ऑलरेडी आगे है, dt है, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, और देखो ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर एक बदलाव आ जाएगा, ये बदलेगा, ठीक है ना, ये कैसा बदलेगा, ये आपका माइनस 1/2 है, ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूं, इस पर सिर्फ एक बदलाव होगा छोटा सा, और उसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है। यहां तक तो देखिए वैसा का वैसे ही सॉल्व हो गया, है ना, क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत बढ़िया है, चिंता वाली बात नहीं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब देखिए इरेज तो मैंने कर लिया, अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो,
हमने इतना काम तो जैसा का वैसे में कुछ भी नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसा का वैसा, सिर्फ ये बदला है। तो एक काम करते हैं, इसमें इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसा लिख लेते हैं कि 1 ठीक है 1 लेते हैं, इसको 1/2 रहने दो, 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वेयर है, तो मैं इसको लेता हूं A/1 माइनस टी, B/1 प्लस टी और C/1 प्लस टी का स्क्वेयर। अब देखिए यहां पर ये 1 का 1, ठीक है, ये 1 का 1, साथ में A के साथ में ये 1 माइनस टी है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वेयर यहां आ जाएगा, ठीक है, प्लस B के साथ में 1 माइनस टी है, सॉरी 1 प्लस टी है तो एक बार ही आ जाएगा, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और C के अपॉन में ये है तो इसको 1 प्लस टी स्क्वेयर लिख दो, 1 प्लस टी नहीं 1 माइनस टी होगा, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वेयर तो अपॉन में, जो अपॉन में एलसीएम लेने के हिसाब से हम लिखेंगे ना। अब देखो क्या होगा, यहां पर मैं काम करता हूं, टी की जगह पर पहले 1 पुट कर देता हूं। अगर मैंने टी की जगह 1 पुट किया तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो बचेगा A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो A क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा, मेरे पास A की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टी की जगह पर -1 रखता हूँ, -1 क्यों भाई, टी प्लस 1 है ना, तो -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो -1 रखा तो ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, सिर्फ ये बचेगा, तो C क्या आ रहा है देखो, ये 1 इज इक्वल टू C 1 माइनस -1, तो C हो जाएगा 1/2। अब यार दूसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहाँ एक 0 वैल्यू पुट कर दो, है ना, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, अब मैं क्या लेता हूँ नाउ t इज इक्वल टू 0, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो इंटू 1 प्लस 1 माइनस, देखो 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो ये b का b ही रहेगा, c 1 माइनस 0 तो ये c का c ही रहेगा, तो a प्लस b प्लस c हो गया, तो 1 का 1, a का वैल्यू क्या है 1/4 है, b का वैल्यू 1/2 है, सॉरी b का नहीं c का वैल्यू 1/2 है, तो b को b लिखो और ये 1/2 लिख दो, इन दोनों को इधर भेज दो, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू b। अब थोड़ा समझने वाला काम देखो, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे में से 1/4 गया तो 1/4 बचेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तरीका ये है कि भैया फिर इसका एलसीएम ले लो 4, 1 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 2 बार, और ये 1 का 1, और ये भी देखो 4 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 1/4। लेकिन मैंने कैसा बताया था, देखो 1 में से आधा गया तो आधा बचा, आधे में से 1/4 गया, आधा 1/4 तो 2 होता ना, तो फिर 1/4 बचा, ऐसा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मेरे पास ए बी सी की सारी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, बस मेरा काम यहाँ हो जाएगा। कैसे होगा देखो, i इज इक्वल टू -1/2, a की जगह पर a कितना है 1/4 है, तो इंटीग्रेशन में 1/4 dt अपॉन में आएगा 1 माइनस टी, प्लस b के अपॉन में क्या आएगा 1/4 dt और 1 प्लस टी, और c के अपॉन c क्या है भैया, c 1/2 है, तो 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, i का i, ये -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -1/2 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन में dt अपॉन 1 माइनस टी, dt अपॉन 1 माइनस टी, -1/2 1/4 dt अपॉन 1 प्लस टी, और -1/2 1/2 ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो i का मैं i रखता हूं, ये है -1/2 4 8 हो रहा है, ठीक है, और ये हो गया dt, ये 1 माइनस टी है, इसको t -1 कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। ये -1/8, ये है इंटीग्रेशन में dt, इसको भी t+1 लिख दो, पलटा दो, चलता है, और ये -1/4 इंटीग्रेशन में है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा, ये i हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये होगा log दैट इज t -1, फिर ये होगा -1/8, ये होगा log t+1, ये होगा 1/4, और ये 1/t स्क्वायर। देखो बेटा अगर ऐसा होता ना 1/t स्क्वायर होता है dt होता है, तो क्या होता है t -2 dt होता है, तो t पावर क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
तो टी पावर -1 अपॉन -1 तो -1 अपॉन टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी और प्लस का सी लगा दो, ठीक है ना। अब क्या होगा, बस अब हो गया भैया, वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गई बात। अब देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा आई का आई 1/8 लॉग ऑफ टी का वैल्यू क्या था अपना, हमारा टी था cos x, तो लिखो cos x -1 -1/8 -1/8 एक मिनट रुको भैया, -1/8 लॉग ऑफ cos x प्लस 1 -1/4 और ये हो जाएगा दैट इज 1/1 प्लस cos x और प्लस का c। तो बेटा ये देखो 1/8 अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा log cos x -1 अपॉन cos x प्लस 1 और प्लस का 1/4 ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस 1 और प्लस का c। ये भैया आंसर है, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का है। क्या देख रखा है, sin x और देख sin 2x है और cos x है, ठीक है। क्या फर्क है 20वें क्वेश्चन में, इसमें क्या फर्क है। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल 18वें क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना। मैं रेज नहीं किया हूं, इसी के लिए रहने दिया है कि यहां देखे रखा है sin 2x और यहां देखे रखा है प्लस का cos x। तो भैया इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर आपने t सपोज किया था ना, यहाँ t आपने cos सपोज किया था, वहां पर आपको t sin सपोज करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज करता हूं और ऐसे ही करना है, कुछ भी उसमें फर्क नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जो 18वां क्वेश्चन है और जो 20वां क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, सिर्फ आपको t उल्टा सपोज करना है। लेकिन मतलब आप वहां पर एक जगह cos सपोज किया था, यहाँ पर sin सपोज करना पड़ेगा, है ना, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं i ले लेता हूं यहाँ पर, ओके। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन cos x को आगे लिख लो और ये हो जाएगा 2 sin x cos x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका dx। देखो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो i का i यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, यहां से अगर आप cos x कॉमन निकालते हो तो यहाँ बचता है 1 + 2 sin x बचता है, 1 + 2 sin x बचता है, ठीक है ना। बस यहाँ फर्क क्या है, वहां आपने नीचे ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया था 18 वाले में, या cos से मल्टीप्लाई करना, तो कर दो cos से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा cos x dx अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर x 1 + 2 sin x। इस cos स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दो, i = इंटीग्रेशन में cos x dx अपॉन में ये आएगा 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, और 1 + 2 sin x, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, इसको कन्वर्ट कर दो, इस यहां लिख दो cos x dx, सॉरी इसको लिखो 1 + sin x 1 - sin x और लिख दो 1 + 2 sin x। और अब t सपोज कर लो sin x की जगह, तो dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx। तो ऊपर cos x dx है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये i क्या आ जाएगा, देखो i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा इंटीग्रेशन में दैट इज dt, देखो ध्यान से, dt अपॉन 1 - t 1 + t, देखो 1 - t, या पहले 1 + t लिखो, 1 - t लिखो, 2t + 1 लिखो। जरा अपना 18वां क्वेश्चन उठा के देखो, 18वां क्वेश्चन यही है, ऐसा ही आ गया था। अब इसके बाद में आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो वैसा का वैसा वैल्यू आएगा। चलो करते हैं इसको, इसको कर दो 1 अपॉन, यहां लिखो 1 + t 1 - t 2t + 1, तो ये होगा 1 अपॉन या a अपॉन 1 + t, b अपॉन 1 - t, c अपॉन 2t + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब बहुत सिंपल तरीके से अपना काम करना है बेटा अपने को। यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, 1 का 1, a के साथ में ये दोनों लिख लो, तो 1 - t 2t + 1, b के साथ में इसको छोड़ के इन दोनों को लिख लो, दैट इज 1 + t 2t + 1, और c के साथ में इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को लिख लो, c 1 + t 1 - t। देखो भैया बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले t की जगह पर हम 1 पुट करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द t - 1। t की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा b। तो 1 = b 1 + 1 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 = b × 2 × 3, तो b आपका आएगा 1/6। वही वैल्यू आने वाली है, कोई वैल्यू बदलने नहीं वाली। t की जगह -1 पुट करो, क्या होता देखते हैं,
-1 पुट करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो टी की जगह -1 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ ए बचेगा। तो ए इज इक्वल टू सॉरी 1 इज इक्वल टू ए का ए 1 -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और -2 + 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू -1, तो 1 क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू होगी। अब मुझे सी की जगह वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए 2t + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू -1/2 आपको पुट करना है। t इज इक्वल टू -1/2 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये बच जाएगा। तो लिखो 1 इज इक्वल टू सी का सी 1 -1/2, देखो ध्यान से 1 -1/2 और 1 + 1/2, तो ये 1 का 1 सी, एक में से आधा गया तो आधा बचा, और ये होगा 3/2, तो 1 क्या हो जाएगा सी 3c/4, तो सी हो जाएगा 4/3। ए बी सी आपका यहाँ पर आ गया है, और अब बस इस ए बी और सी को आपको यहाँ पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। काम करता हूं, मैं इसको अभी इरेज कर लेता हूं और अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आई का आई आपको ए की जगह पर लिखना है, ए की जगह पर -1/2 और अपॉन में आ जाएगा 1 + t, ओके, ये dt, प्लस बी की जगह पर आपको लिखना है 1/6 dt अपॉन 1 - t, प्लस सी की जगह पर आपको लिखना है 4/3 dt अपॉन 1 + t², 1 + 2t या 2t + 1, 2t + 1। ठीक है, अब क्या होगा, आई का आई होगा -1/2 आगे आएगा, ये हो जाएगा log of 1 + t, ये होगा log of 1 + t प्लस 1 + 6, और ये हो जाएगा log of 1 - t प्लस 4/3, ये हो जाएगा log 2t + 1 अपॉन 2t का 2 हो जाएगा, कट गया ये 2। और देखो 1 - t log t का क्या ना, अपॉन में -1 आता है, क्योंकि देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू आ रहा -1/2 log ऑफ दैट इज 1 + t की जगह पर क्या आएगा, sin x -1/6 log ऑफ 1 - sin x और प्लस 2/3 log ऑफ 2t + 1 और प्लस का c, यहां प्लस का c लगा दो। अब देखो भाई, कुछ सिंप्लीफाई करने जैसा है क्या, कुछ सिंप्लीफाई करने जैसा है, यहां बिल्कुल है। अगर हम देखें 1/6 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, 1/6 एलसीएम लेना है तो हमको यहाँ पर नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, और यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू -3 log 6, और ये हो जाएगा दैट इज 1 + sin x -1/6 log ऑफ 1 - sin x। ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा 4/6 log ऑफ 2 sin x + 1 प्लस का c। ठीक है, अब देखो भाई, समझने वाली बात देख लो, यहां पर log में इसको आंसर छोड़ना है क्या, जी नहीं, इसका आंसर छोड़ना नहीं है ऐसा। सबसे पहले काम करो 1/6 को ही कॉमन निकाल लो, फिर यहां ये जो बचता है प्लस वाला इसको पहले लिख लो, ये होगा 4 log 2 sin x + 1, ओके, माइनस ये हो जाएगा 3 जो है, ये 3 ऊपर दे दो, -3 log 3 ऊपर जाएगा 1 + sin x, और ये होगा -1 log ऑफ 1 - sin x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का c। अब देखो ये दोनों का माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन निकालो, ये पहले पावर को ऊपर दे दो, i इज इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 4 ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ इंटीग्रेशन में 2 sin x + 1 का पावर 4 करके माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा log ऑफ, ठीक है, ये log ऑफ दैट इज 1 + sin x का पावर 3 प्लस log ऑफ 1 - sin x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का c। देखो ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू 1/6 log ऑफ, ये हो जाएगा 2 sin x + 1 पावर 4 अपॉन 1 + sin x पावर 3 इंटू 1 - sin x और प्लस का c, ये आंसर है भैया। ठीक है, आपने यहां लाके भी छोड़ दिया ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पर मेरा कहना है कि सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर दो। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट लगाया नहीं मैंने, है ना, बस अच्छे से कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या देखे रखा है, देखिए आय का आय है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आय का आय है, यहाँ आपको साइन देके रखा है, यहाँ कॉस है। एक काम करो, नीचे ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 3 + 2 cos x। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स, नीचे लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स और ये आएगा 3 + 2 cos x। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, आय का आय, ये साइन एक्स डी एक्स, नीचे आएगा 1 - cos x, 1 + cos x और 3 + 2 cos x। ठीक है ना, तो अब हम यहां सपोज कर लेंगे क्या, cos x को आप t सपोज कर लो, तो dt हो जाएगा -sin x dx, तो -dt आपका हो जाएगा sin x dx। तो अब लिखो यहां पर I = इंटीग्रेशन में -dt अपॉन में 1 - t 1 + t और 2t + 3। ठीक है ना, इसको एक काम करते हैं, यहां पर हम इसको ऊपर ले लेते हैं, ये आ जाएगा -1 अपॉन में 1 - t 1 + t और 2t + 3। ठीक है, इसको a के अपॉन में 1 - t, b के अपॉन में 1 + t और c के अपॉन में 2t + 3 करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर बड़ी समझदारी वाली बात है ना। यहाँ पर अब हम 1 2 3 को सबको जमा लेते हैं। मैं डायरेक्ट एक स्टेप ले रहा हूँ अगली, -1 = a के साथ में इसको छोड़ के इन दोनों को लिख दो 1 + t और 2t + 3, b के साथ में इसको छोड़कर बचे हुए दोनों को इसको लिख दो और c के साथ में इसको छोड़कर 1 - t 1 + t को लिख दो। देखो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है ना, अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा a, सबसे पहले आप एक काम करो, x की जगह पुट करो, t की जगह पुट करो 1। अगर t की जगह 1 पुट किया तो क्या होगा, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो a का a 1 + 1 2 × 1 + 3, तो माइनस का माइनस, a का a ये 2 और ये 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो a क्या आ रहा है आपका -1/10। ठीक है, अब हम b निकालेंगे। b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t = -1 पुट करो, इसके हिसाब से 1 + t = 0 है, तो ये क्या होगा -1 का -1, यहाँ -1 पुट किया 0 होता है, यहाँ -1 पुट किया 0 होता है, सिर्फ ये बचता है। b का b 1 - -1 और -2 + 3, तो -1 b × 2 × 1, तो b होता -1/2, b भी आ गया। c निकालते हैं, c निकालने के लिए 2t + 3 देके रखा है, 2t + 3 = 0, मतलब t क्या हो जाता है -3/2, तो -1 का -1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 का 1, c का c, 1 - -1 3/2 और ये 1 - 3/2। ठीक है, तो क्या होता है -1 c, a + b a - b, ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1, ठीक है, c का c ये हो जाएगा -5/4, तो c क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा दोनों। ठीक है ना, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस इसी पार्ट को नीचे लिखते हैं और फिर इसको उस तरह से जमाते हैं। ठीक है, तो चलो लिखो यहाँ पर, दैट इज I = इंटीग्रेशन में a की जगह पर लिखो -1/10 ये dt और 1 - t, फिर प्लस इंटीग्रेशन में b की जगह -1/2 अगेन dt और 1 + t और प्लस c की जगह पे लिख दो 4/5 dt अपॉन में 2t + 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये -1/10 log ऑफ 1 - t होगा, -t का -1 यहाँ हो जाएगा, प्लस नहीं ये माइनस ही रहेगा 1/2, ये हो जाएगा log ऑफ 1 + t प्लस 4/5 यहाँ रहेगा, ये होगा log ऑफ 2t + 3 और अपॉन का 2 आ जाएगा, 2 से काट दो 2 बार। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 1/10
log of 1 minus t minus 1 upon 2 log of 1 plus t plus 2 upon 5 log of 2t plus 3, और अब बस t की जगह पे आपका वैल्यू पुट कर दो cos का, तो 1 upon 10 log of 1 minus cos x minus 1 upon 2 log of 1 plus cos x और प्लस 2 upon 5 log of 2 cos x plus c plus 3 और प्लस का c दोनों जगह लगा दो, बस यहाँ भी c लगा दो, हो गया काम खत्म। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं इसके, वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और वो दोनों अलग टाइप के, इसके लिए उनको अलग से करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे मोनो एकेडमी। धन्यवाद।